तो चलिए देखेंगे हम लोग आज दो चर वाले रैखिक समीकरण का भाग 4 एक्सरसाइज जो अभी वही पढ़ रहे हैं हम लोग 2A। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर जो देखने वाले हैं 14 से लेकर 20 तक, ऐसे 14 से लेकर 20 तक आज डिस्कशन करेंगे। और हो सकता है अगर समय मिला तो 22 तक भी, मतलब 21, 22 भी हल कर सकते हैं, क्योंकि 22 जो ऐसे डिफिकल्ट है। ऐसे 14, 15 समझा दिए तो बाकी आपसे सब बन जाएगा, लेकिन हम एक एक प्रश्न को आपके क्लास में बताएंगे। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न कह रहा है 14 में कि ऐसा आपके दो चर वाले दो समीकरण दिया हुआ है और x का मान निकालना है। और इस टाइप के समीकरण को लगभग हम लोग 5 विधि से हल करते हैं। इस टाइप के समीकरण को लगभग हम लोग कितना विधि से हल करते हैं? 5 विधि से हल करते हैं। तो अब ये देखना है कि सर हम तो कोई एक विधि से बात कर रहे हैं हल करने का। तो चलिए प्रश्न आप देख लिए। अब यहाँ से चलते हम लोग स्टार्ट करना, हल करना शुरू करते हैं, सोल्व करना इसको हम शुरू करते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे पहले सोल्व। प्रश्न को उतारते हैं 7x माइनस 15y, और अगर हम बराबर को साइड भेज दिए तो प्लस क्या हो गया? 2 हो गया, है ना। इक्वेशन ये फर्स्ट है, इक्वेशन क्या है? फर्स्ट है। अब देखिए क्या करेंगे, नीचे x प्लस 2y, अब बराबर को साइड भेज तो हाँ ना +3 हो जाएगा। ये समीकरण क्या है? सेकंड है। अब हम क्या करते हैं, सर समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर, मतलब इसको आगे हल करते हैं। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि समीकरण 1 में, यहां से क्या है, समीकरण 1 और 2 के तो हल करना शुरू कर दिए हम, ठीक है। ऊपर इसका ऊपर भी लिख सकते थे हम लोग ऐसे, अगर विस्तार से आप और चाहते हैं बनाने के लिए कि सर इसको और हम विस्तार से बनाएं तो और आप विस्तार से बना सकते हो। थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर। अब हल करेंगे बाबू तो ध्यान दो, हम सर x का मान निकालना चाह रहे थे। हम बताए थे कि समीकरण में अगर y का मान बराबर नहीं हो, x का मान बराबर नहीं हो, तब तिर्यक गुना का रूल अपना लो। इसमें 2 से गुना कर देंगे। समीकरण फर्स्ट में कितना से गुना करेंगे? 2 से। और समीकरण सेकंड में कितना से गुना करेंगे? 15 से गुना करेंगे। 15 की 5 15 है ना, 15 है। तो समीकरण सेकंड में कितना से गुना करेंगे? 15 से। देखो नहीं समझ में आया, यहाँ पे बाबू इसको इसमें गुना करते हैं, इसको इसमें गुना करते हैं। मतलब ये देखिए बराबर करना चाहेंगे किसी को तो इसका वाला जो डिजिट है इसमें गुना कर देते हैं, इसका वाला जो डिजिट है इसमें गुना कर देते हैं। नहीं यार बात समझ में? अगर समझ लो ये दोनों हाथ के हमको बराबर नहीं है और बराबर करना है, समझ गया। अगर मान ले जाए कि ये हाथ में 6 फिंगर और इस हाथ में 5 फिंगर, मतलब 5 उंगली, और इसमें कितना? 6 उंगली है, और चाह रहे हैं दोनों हाथ को बराबर करना, तो मेरे पास कंडीशन क्या करना होगा? हम चाहते हैं दोनों को बराबर कर दे, तो ऐसा करते हैं सर, इसका वाला जो है इसमें कितना उंगली है? 6 उंगली, 6 से इसमें गुना कर देते हैं। और इसमें कितना उंगली है? 5 में इससे गुना कर देते हैं। तो बताओ दोनों में कितना कितना उंगली हो जाएगा? 30 उंगली दोनों में हो जाएगा, बराबर हो गया। तो बराबर करने का सबसे इजी कॉन्सेप्ट तो यही है कि सर इसको बराबर करना चाहते हैं तो इसमें 2 से गुना कर दिए, इसमें 15 से गुना कर दिए, आसान से बराबर हो जाएगा। आया बात समझ में सबको यहाँ पे? तो यहाँ पे अगर बराबर करना चाहते हैं आप कभी भी समीकरण को, तो इसमें 2 से गुना कर दो और इसमें कितना से? 15 से। अब बताओ बाबू 2 से समीकरण हम फर्स्ट में गुना करेंगे। हाँ, लिखना होगा आपको कि सर समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करने पर, समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना एवं समीकरण सेकंड में 15 से गुना करने पर, ये चीज आपको लिख देंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं, बहुत सारे चीज नहीं पता रहता कि तुम ये 15 कहां से लिखा, 2 कहां से लिखा, ठीक है। तो उसको लिख देते हैं कि सर समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना किए और समीकरण सेकंड में कितना से गुना किए? 15 से गुना किए। अब बताओ बाबू समीकरण फर्स्ट में हम 2 से गुना करेंगे तो 2 और 7 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा? कितना x? 14x। माइनस है तो माइनस, और 2 और 15 में गुना किए तो 15 दूनी 30y, कितना? 30y। अब बराबर 2 दूनी 4। समीकरण फर्स्ट को गुना कर दिए हम लोग। अब किसको करेंगे? सेकेंड को। अब बताइए 15 और x में गुना करेंगे तो 15x, प्लस है तो
प्लस 15 और 2 में गुना किया तो 15 दूनी 30y, अब बराबर 15 और 3 में गुना किया तो 45। अब बताइए कि ये कट रहा है, कट रहा है आपने, क्योंकि माइनस और ये प्लस है तो इसको क्या कर दे हम, काट देते हैं, काट दिए। अब बताइए ये दो प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो ये तो जुटेगा ना जी, घटेगा, जुटेगा। तो 14 और 15 जोड़े तो 29x हो गए ना, और बराबर में 45 और 4 जोड़े तो 49 हो गया। कितना हो गया, 49। अब आपको क्या करना है, x का मान निकालना है। किसका मान निकालने के लिए आप चाह रहे हैं, x का। तो यहां से क्या करोगे बाबू, x बराबर 49/29 है ना। अब 29 से 49 तो कटेगा नहीं, कटेगा जी, क्यों, क्योंकि 29 जो है अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या से अभाज्य संख्या का गुणनखंड होगा नहीं, 49 तो हो रहा है, 7 गुने 7 हो रहा है, लेकिन ये नीचे कुछ नहीं और तो नहीं कटेगा। तो 29 से 49 नहीं कटता, इतना जानिए। तो x का मान कितना आ गया, 49/29। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, जगह नहीं तो हम इधर बना लेते हैं। क्या करेंगे बोलिए आप लोग अपने से, बोलिए आप लोग, तब तक सोचिए आप लोग, तब तक इसको हम थोड़ा साइड कर लेते हैं। बोलिए क्या करेंगे। अरे x का जब मान पता लग जाए, x का मान जब दोनों से x का मान पता लग जाए तो चाहे समीकरण फर्स्ट में चाहे समीकरण सेकंड में x का मान क्या करो, रख दो, है ना। तो यहां लिख देते हैं कि सर समीकरण फर्स्ट में x बराबर कितना 49/29 रखने पर, किस में, समीकरण फर्स्ट में। अब चाहते आप सेकंड में भी रख सकते हैं, क्योंकि सेकंड इजी था, इसमें रखना ही चाहिए हम लोग के मान। चलिए थोड़ा सा हार्ड वाला हम रख, अच्छा 2 में भी रख देते, यहाँ पे कुछ नहीं बिगड़ा है, 2 में रख सकते हैं भी, किसी में भी रखेंगे तो मान आ जाएगा। बात है समझ में। अगर आपको रहे कि सर समीकरण फर्स्ट का हम नहीं रखें, तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे बाबू तो कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि अंक बड़ा बड़ा है तो गुना ज्यादा करना पड़ेगा। और समीकरण सेकंड में क्या है, अंक छोटा छोटा है तो गुना भाग कम करना पड़ेगा। आए बात समझ में। तो x प्लस कितना है 2y, अब बराबर की सर गया तो +3 हो गया। अब x की जगह पे कितना रखना है 49/, अब प्लस, अब बराबर में यहां से क्या y का मान निकालना है हमको, तो 3 इधर चल गया तो -49/29, नीचे 1 मान ले। अब 2y बराबर 49 और 1 कैल्शियम ले तो, सॉरी 29 और 1 कैल्शियम ले तो 29, 1 से 29 में भाग दिए तो 29 है ना, और 29 और 3 में गुना किए तो कितना होता है 87 है ना, माइनस 29 से 29 में भाग दिए तो 1 और गुना किए तो 49। अब 2y बराबर 87 में से 49 गया, कितना बचेगा, कितना बचेगा बोलिए। अरे बाबू हो गया 17, 17 में से 9 जाता है तो कितना बचता है, कितना बचता है 8 बचता है ना। अब यहाँ ये कितना बच गया 7, 7 में से 4 गए तो 38/29, 2y का मान है। हम चाहते हैं सर ये 2 से ऊपर काट दो, y कितना मरते हुए कट जाएगा, 2 से 38 19 मरते हुए, तो बताइए y का मान कितना हो गया 19/29। तो x का मान पूछता तो सर x का मान कितना बोलते 49/29, और y का मान 19/29। तो ऐसा समीकरण देकर के आपसे हमेशा क्या पूछता है, x और y का मान पूछता है। लेकिन अभी हम लोग अब जितना भी प्रश्न बनाए सब एक एक विधि से भी बनाए, ठीक है। और आपको हम 20 अभी क्या है कि आपको हम काहे पांचों विधि समझा रहे हैं। अगर पांचों विधि आपको समझा देंगे तो क्या होगा, आपके लिए मुश्किल खड़ा हो जाएगा, आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे। तो इसलिए पहले एक विधि बढ़िया से सीख लेते हैं। अगर इससे आप x y का मान बहुत आसान से निकालना सीख जाएंगे, जब हमको लगेगा कि स्टूडेंट आसानी से किसी भी प्रश्न के दशमलव में रहे, भिन्न में रहे या बड़ा डिजिट में रहे, सब बना लेगा, तब क्या करेंगे, आपको पांचों विधि सिखाएंगे, समझ में भी आएगा। क्योंकि जो चीजें समझ में आती है ना वही चीज माइंड में भी रह पाती है, जो चीज समझ में नहीं आता वो बताना भी फालतू हो जाता है एक प्रकार से, ठीक है। बता दिए पांचों विधि और आप एक विधि भी नहीं जाने, एग्जाम में आ गया, नहीं बनेगा। तो हम लोग जो चीज भी सीखे, मैथ का रूल्स होता है कि हम जो चीज भी सीखें पूरा कॉन्फिडेंस के साथ सीखें, ठीक है। टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके सीखेंगे, लेकिन पांचों विधि सीखेंगे। पहले एक विधि इतना कंप्लीट कर लें कि इससे प्रश्न आ जाए तो एग्जाम में नहीं छूटे के चाहिए, ठीक है। बात है सबको समझ में। अब चलिए अगला सेकंड नंबर के क्वेश्चन चलते हैं।
सर इसमें देखिए क्या किया, एक्स वाई की जगह क्या लिख दिया, यू भी लिख दिया। कंफ्यूजन नहीं होना है भाई, यू भी का मान पूछेगा है ना, कंफ्यूजन नहीं होना है, यू भी का मान पूछेगा। सिर्फ क्या किया, चर चेंज कर दिया, चर एक्स वाई की जगह क्या कर दिया, यू भी कर दिया। कभी एम डी भी कर सकता है, कुछ भी लिख देगा एबीसीडी का अक्षर। आए बात समझ में नहीं? तो ऐसा नहीं सर यू और भी वाला आ गया, आप तो एक्स वाई वाला मैथो बताते आए हैं, तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बाबू बनाते समय, ठीक है। किसी का दिक्कत है यहाँ पे? हाँ मतलब वही है, बनेगा वैसा ही। यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं जब सोल्व करना शुरू करते हैं तो, हाँ समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर बताइए समीकरण फर्स्ट कितना बाबू, u प्लस भी बराबर, ये समीकरण फर्स्ट है ना। अगला 2u माइनस बराबर समीकरण, क्या यहाँ पे भी बराबर है? नहीं। अच्छा बार बार सोचिए सर एरे का है बराबर करते हैं, तो प्लस माइनस वाला ने कट जाता है, बिना चिन्ह बदलने कट जाता है, इसीलिए इसी को बराबर करता है। बस समझ, एरो बराबर करेंगे तो आंसर आ जाएगा बाबू, ठीक है। इसको भी बराबर करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बात है समझ सबके? कंफ्यूजन जहां रहे जो स्टूडेंट को पूछना है, तो बताओ यहाँ पे हम किससे किस में गुना करें? बोलिए समीकरण फर्स्ट में कितना से गुना करें? कितना से? 3 से। आ रहा बात समझ में? 3 से। समीकरण सेकंड में 1 से गुना करें। कितना से? 1 से। तो किसको बराबर करना चाह रहे हैं हम? ये भी का मान है ना, भी का मान बराबर करना चाह रहे हैं। अगर हम चाहते हैं यू के मान बराबर करना, तब कितना से गुना करना होता? फर्स्ट में 2 से और इसमें 1 से। आए बात समझ में? लेकिन आप यहाँ पे क्या किए, एग्जामिनर को बताइए जो चेक करेगा कॉपी, उसको लिखना है कि समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना करने पर, गुना एवं समीकरण सेकंड में 1 से गुना करने पर, है ना, करने पर। अच्छा जी अब गुना करते हैं तो 3 और u में गुना करें तो क्या हो जाएगा? 3u प्लस 3b बराबर 3 और 5 में गुना करेंगे तो 15। आए बात समझ में गुना सबको? चलिए अब 1 से गुना करेंगे तो सेम में लिखा जाएगा जी, 2u माइनस 3b बराबर 4। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन सर क्या अप्लाई हो रहा है, ये प्लस और माइनस और दोनों बराबर हो गया तो कटेगा बाबू, कट गया। अब बताइए 3 और 2 जोड़ देंगे 5u है ना, 5u है जी, 5u। अब 15 और 4 19। मान किसका निकालना चाह रहे हैं आप बाबू? u का ना, यहाँ पे u, इससे तो u का ही निकलेगा। निकालना तो चाह रहे u भी दोनों, लेकिन निकलेगा पहले कौन? u। तो u बराबर कितना हो जाएगा? 19/5। अब बताइए यहां से हम क्या करेंगे? समीकरण किस में रखें बोलिए आप लोग? फर्स्ट में काहे रखेंगे? काहे की अंक कम है इसलिए उसमें इजी से हल हो जाएगा, है ना। इसमें भी रखेंगे तो हल हो जाएगा, लेकिन इसमें झमेला है, 2 से कभी गुना करो कभी 3 से, और इसमें झमेला कम है ना, मतलब कैलकुलेशन बहुत कम है। तो समीकरण फर्स्ट में u बराबर 19/5 रखने पर, बात आ रहा है सबको समझ में? तो u प्लस भी बराबर 5 है ना। u का मान कितना रखना बाबू? 19/5 और प्लस भी बराबर 5। आए बात समझ में? अब यहां से क्या करोगे तो है ना, बराबर की साइड भेजना है, तो बराबर की साइड, क्योंकि भी का मान निकालना चाह रहे हैं हम, तो 5 माइनस का हो जाएगा 19/5। हम सिखाए थे कि ऐसा प्रश्न का एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फर्स्ट में आपको हम एलसीएम लेके सिखाए थे ना। तो सर ऐसा प्रश्न को हल कैसे करेंगे? कुछ मत कीजिए, डायरेक्ट हल करना है। 5 5 25 में से 19 गया तो कितना? 6/5। अब बोलेंगे सर इसको कैसे कर दी? तो देखो ऐसा प्रश्न तो सीधा गुना करो पहले, यहाँ से 5 और 5 में गुना किए तो 25, हम माइनस है और 19 है, तो माइनस है तो मतलब 19 घटेगा खाली। ये चलो ऐसा नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एलसीएम ले लो। 1 मान लिए, एलसीएम लिए कितना हुआ? 5। अब 1 से 5 में भाग देंगे तो 5 और गुना करेंगे तो 25, और माइनस है तो माइनस। अब बताइए 5 से 5 में भागा दें तो 1, गुना किए तो 19। अब बताइए 25 में से 19 गया तो 6/5। किसका मान हुआ? भी का मान। अगर आपसे भी का मान पूछता तो 6/5, यू का मान पूछा 19/5 आ गया। आए बात समझ में सबको? ठीक है, किसी का दिक्कत?
सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ, जिसको जहां पे नहीं समझ में आए एकदम पूछना भी है, ठीक है, क्योंकि ये सब प्रश्न जो होता है आगे चल के आपको डिफिकल्ट होगा, क्योंकि लगे इजी अभी और 2-4 प्रश्न बताएंगे तो और इजी लगने लगेगा, क्योंकि हम सब प्रश्न आपको बता देंगे। यहां देखिए 16 नंबर वाला प्रश्न भी उसी टाइप का है। चलिए तो 16 नंबर वाला प्रश्न देख लिया आपने, डायरेक्ट सोल्व करना शुरू कर दे। हाँ, तो क्या करेंगे आप लोग खुद बोलिए, हम क्या करेंगे, सिर्फ हल करेंगे, बनाएंगे आप ही लोग। हाँ, क्या लिखेंगे? हाँ, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर तो समीकरण फर्स्ट कितना है बउआ? 3x + 4y बराबर 10। ये क्या है? फर्स्ट। समीकरण सेकेंड 2x - 2y बराबर समीकरण, यहां से क्या करेंगे? गुना करेंगे, क्योंकि ये बराबर नहीं है सर, तो गुना करेंगे। बताइए फर्स्ट में कितना से गुना करे? 2 से। और सेकेंड में 4 से। आए बात सबके समझ में? अब 2 से गुना करें तो 3 दूनी, लेकिन यहाँ लिखना है एगो पॉइंट, है ना? क्या लिखना है? समीकरण फर्स्ट में 2 से, है ना, लिख शॉर्ट में लिखते हैं अभी, 2 से एवं समीकरण सेकेंड में 4 से गुना करने पर, तो चलिए अब गुना कीजिए। तो 2 से 3x में गुना करें तो 3 दूनी 6x, अब प्लस 2 और 4 में गुना तो 4 दूनी 8y, और 2 और 10 में गुना किए तो 20। इसका मतलब क्या हुआ कि सर 2 से सभे में गुना कर देना है ना, और फिर 4 में नीचे सभे से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? हाँ, कितना x? 8x हो जाएगा। कितना x हो जाएगा? 8x हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8y, अब बराबर 8 हो जाएगा, है ना? अब क्या करना है, इसको काटना है। तो बताइए बराबर हो गया, कट गया, प्लस माइनस है। 6 और 8 जोड़े तो 14x बराबर 20 और 8 28, x बराबर 28 बटा 14 से 28 कटता है, क्या मरतबे? तो x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। हाँ, लिख देते हैं बढ़िया से, x का मान 2। अब क्या करेंगे आप लोग बोलिए? हाँ, समीकरण कौन इजी है? देखो फर्स्ट की सेकेंड, तो समीकरण सेकेंड में रख दो। समीकरण सेकेंड में x बराबर 2 रखने पर, तो समीकरण सेकेंड कितना है? 2x - 2y बराबर, कहाँ मान रखना है? x के जगह पे। कहाँ पे? x के जगह पे रखना है, तो ऐसे ही नहीं लिखाएगा। अब पहले गुना कीजिए, 2 दूनी 4 माइनस, अब बराबर में 2, -2y बराबर 2, और इसको उधर भेज दिए तो -4, तो -2y बराबर 2 में से 4 गया तो -2, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना हो गया? 2 बटा 2, काट दिए तो y बराबर 1। अगर आपसे x का मान पूछेगा तो 2 और y का मान पूछा तो 1। आया सबको समझ में? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब अगला टॉपिक में चले। हाँ, किसी के कहीं भी कंफ्यूजन लगे तो आपको पूछना है, ठीक है? अब 17 नंबर प्रश्न हम लोग चलते हैं, और जिसका कल क्लास छूट गया था पहले जा करके देख लेना है क्लास को, तो और बढ़िया सा समझ में आएगा। समझ गया ना? कल जो स्टूडेंट के क्लास छूट गया था उस सब क्लास के देख ही लेगा पूरा, क्योंकि उसमें कुछ डिफिकल्ट प्रश्न भी बताया गया है, ठीक है? एको प्रश्न को नहीं छोड़ना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बोलिए, किसी को कुछ दिक्कत रहे तब बोलना है, ठीक है? अब क्या करना है सर, इसको भी हल करना है ना, ठीक है? हम टोटल प्रश्न बता देंगे आपको, एक एक प्रश्न लिखना है। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर,
करने पर। अब बताइए सर समीकरण फर्स्ट कितना है 2x प्लस वाई बराबर -4, ये समीकरण फर्स्ट। अब देखिए यहाँ क्या है, इस समीकरण सुधरल नहीं, तो पहले इसको सुधार देना है। ठीक है, सुधारना कैसे, तो बराबर की साइड आएगा तो -5x प्लस 3y, अब बराबर क्या बच गया -1, समीकरण सेकंड। यहां से क्या करोगे बाबू, किसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लाएं, x के लाएं y, क्योंकि हम माइनस है तो इसको लाने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि ची भी नहीं बदलना पड़ेगा, आसानी से कट जाएगा। तो इसमें कितना से गुना कर दे बोली तो 5 से, तो इसमें कितना से गुना करेंगे 2 से। आए बात समझ में। तो अब यहां देखो, यहां लिखना है समीकरण फर्स्ट में 5 से एवं सेकंड में 2 से, 2 लिखा लीजिए, 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर। तो चलिए 5 से गुना कीजिए तो 5 दूनी 10x प्लस 5y, 5 को -20, 2 से गुना करेंगे तो -10x प्लस 6y बराबर -2। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस और माइनस है तो कट गया। अब यहाँ पे 5 और 6 जोड़े तो 11y बराबर, यहाँ जोड़े तो -22, क्योंकि माइनस माइनस जुटेगा, चिन्ह भी किसका रह जाएगा माइनस का, तो y बराबर हो जाएगा सर -22 बटा 11, 11 दूनी 22, y का मान -2, y का मान कितना हो गया -2 हो गया। y का मान हो गया -2। देखो यहाँ पे होता क्या बाबू, अगर हम x का बराबर कर दें तो y का मान निकल जाएगा, y के बराबर कर दिए तो x का मान निकल जाएगा, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं कि प्रश्न में। अब क्या करें, समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में, समीकरण कौन लीजिए ज्यादा, फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट में y बराबर कितना रख दे -2 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है 2x प्लस y बराबर -4। तो अब x की जगह पर नहीं रखना है, किसका जगह पे, तो यहाँ तो प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है, तो यहाँ कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अब बराबर -4। तो 2x उधर चल गया तो +2 हो जाएगा ना जी, तो 2x बराबर घटा तो -2 आएगा, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है ना, माइनस और प्लस माइनस, तो 4 में से 2 गया तो माइनस कितना बच गया 2 बच गया, x बराबर -2 बटा 2 काट दिया तो x का मान -1 हो गया, x का मान -1। आया बात में समझ में सबको, यहां तक किसी को दिक्कत, चलिए 17 तक दिक्कत नहीं होगा, 18 में भी दिक्कत फिर नहीं होगा, तो जब 17 दिक्कत नहीं हुआ तो 18 में और दिक्कत नहीं होगा। चलिए इधर ही बनाते, फिर इधर बाद में कर लेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर, हल करने पर, है ना। तो समीकरण फर्स्ट कितना है बउआ 3x माइनस और बराबर में इस समीकरण, और ये हो गया 4x माइनस और बराबर समीकरण क्या करते हैं गुना करते हैं, इसमें कितना से गुना कर दे और इसमें कितना से गुना कर दे 2 से, है ना। इसमें इसको बराबर करना चाहिए, इसमें 5 से गुना कर दे, इसमें कितना से गुना कर दिए 2 से। अरे बात में समझ में सबको। अब क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं सर समीकरण फर्स्ट में 5 से और सेकंड में 2 से गुना करने पर, गुना करने पर। तो बताइए समीकरण फर्स्ट में गुना करेंगे 5 से, तो 5 और 3 में गुना किए तो 15x माइनस है तो माइनस, 5 और 2 में गुना किए तो 10y, और 12 और 5 में गुना किए तो 60,
अब 2 से गुना करेंगे तो 8x माइनस है तो 2 और 5 में गुना किए तो बराबर, 16 और 2 में गुना किए तो 32। देखो बउआ ये तो बराबर हो गया, लेकिन कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। नहीं कटता है तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? चिन्ह बदलते हैं। क्या करते हैं? देखो बराबर है, लेकिन माइनस माइनस कभी कटते देखा है? नहीं। माइनस में से माइनस जाएगा कभी? एगो मान साइलेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम? सब का चिन्ह क्या करते हैं? नीचे वाले को बदल देते हैं। जो प्लस में था और माइनस में कर दिए, जो माइनस में था वो प्लस में कर दिए, जिसको प्लस में था उसको माइनस में कर दिए। अब तो ऊपर माइनस है, नीचे का है, ये तो कट गया। अब 15 में से 8 गया तो 7x बचा। अब 60 में से 32 गया तो 28 बच गया। अब x का मान तो आसानी से निकल जाएगा, 28 बटा 7 चको 28। x का मान बताइए कितना हो जाएगा? x बराबर 4। अब क्या करेंगे बाबू? समीकरण फर्स्ट में x बराबर 4 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है बुआ? 3x माइनस 2y बराबर 12। अब बताओ कि समीकरण x की जगह पे कितना रखना है? 4 रखना है। तो 3 गुने माइनस 2y अब बराबर में 12, चर दिया 12 माइनस 2y बराबर माइनस 2y बराबर 12। उधर चल गया तो माइनस से 12, तो माइनस 2y बराबर 12 में से 12 गया तो 0, और y बराबर हो गया सर 0 बटा माइनस 2, और माइनस 2 से 0 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आया बात समझ में? तो 18 तक किसी भी स्टूडेंट के दिक्कत है तो बोलिए, नहीं ना? तो 18 तक रहेगा तो सबसे बन जाएगा। हाँ, तो और धीरे धीरे जब हम पूरे प्रश्न को देख लेंगे, क्योंकि इसमें बताए थे आपको लगभग 30 प्रश्न से ऊपर इसी टाइप का बनाना है, ठीक है? 20 तक इजी है, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इजी जब सीखेंगे तब डिफिकल्ट भी हमें समझ में भी आएगा। अगला प्रश्न के बाद हाँ 19 वाले प्रश्न देखिए, थोड़ा डिफिकल्ट किया, बटा में है। आपको लग रहा होगा कि प्रश्न को कैसे हल करेंगे, बटा में है तो ये प्रश्न को कैसे हल करेंगे। हाँ देखो, ये भी आसान से हल होगा। और लिखना है कि सर समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट तो ठीक है सर, x माइनस वाई बराबर 3, इक्वेशन फर्स्ट ठीक है, लेकिन सेकंड वाला मामला क्या चल रहा है? गड़बड़ चल रहा है ना? सेकंड वाला मामला गड़बड़। तो ऐसा करते हैं सर कि सेकंड को पहले तो ये बट्टा में है, भिन्न में है, इसको सुधारना होगा। तो हम कहें बाबू इसको सुधारना है तो एलसीएम ले लो, है ना? एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे कितना होगा? 6 हो जाएगा। 3 से भागा दिए 6 में तो 2 आया, गुना किए तो 2x प्लस यहाँ से भागा दिए तो 3, गुना किए तो अब बराबर में कितना? ये अभी समीकरण सेकंड को ही हल कर रहे हैं हम, ठीक है? अब देखिए तो तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 6 छक 36, है ना? ये समीकरण सेकंड हो गया ना? अब समीकरण सेकंड क्या है? बटा में दे दिया, और चाहे कि हम इसी के रूप में लेके चलाएं तो पहले इसको हल कर दी। आ गया? अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड आपको दिखाई दे रहा होगा बढ़िया से। ये देखिए मुख्य रूप से समीकरण कौन हो गया? सेकंड, है ना? और ये जो हो गया मुख्य रूप से समीकरण हमारा फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकंड। और फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है? हम लोग के बराबर करना है ना जी। तो कैसे बराबर करेंगे बाबू? इसमें कितना से गुना कर दें? 3 से, और इसमें कितना से गुना कर दे? 1 से। ये दोनों के देखो, बीच वाला छोड़ दो, बीच वाला उसको लेन देन है नहीं, इससे लेन देन है, इससे लेन देन है। हम y को बराबर करना चाह रहे हैं, जो व्हाइट कलर से लिखा हुआ है, ठीक है? y को हम क्या बराबर करना चाह रहे हैं, तो इसमें कितना से गुना करेंगे? 3 से, और इसमें कितना से गुना करेंगे? 1 से। आए बात समझ में सबको?
चलिए आगे तो ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, अब यहाँ लिखना है समीकरण फर्स्ट में 3 से एवं सेकंड में 1 से क्या करने पर, हाँ गुना करने पर। तो समीकरण फर्स्ट कितना है जी, गुना कीजिए 3 से तो 3x माइनस 3y और बराबर 9। यहाँ 1 से गुना करेंगे तो 2x प्लस और बराबर 36 है ना। कट रहा है कोई, ये कट गया, जोड़े तो 5x, यहाँ जोड़े तो 45 है ना, यहाँ जोड़ दिए तो 45। अब क्या करेंगे सर, x बराबर 45/5 काट दिए तो x बराबर 9। x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। अब क्या करना है हम लोग के, समीकरण फर्स्ट में x बराबर कितना, हाँ 9 है तो 9 रखना है, 9 रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट को नहीं होगा x माइनस वाई बराबर 3, x की जगह पे कितना 9 माइनस वाई बराबर 3 माइनस वाई बराबर 3, ये उधर चल गया तो -9, तो माइनस वाई बराबर 3 में से 9 गया तो कितना -6, वाई बराबर माइनस माइनस कट गया तो 6 आ गया। x का मान कितना 9 और y का मान कितना 6 हो गया। यहाँ तक आया समझ में सबको, या किसी की दिक्कत नहीं। एक प्रश्न हम लोग और आज देख लेते हैं 20 तक, ठीक है 20 तक देख लेते हैं हम लोग। चलिए अब यहां से क्या करना है आपको, सोल्व करना है। क्या लिखना है आपको सर, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट उतारो 3x माइनस 7y बराबर 7, 11x प्लस 5y इक्वल 87। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड। अब इसमें क्या करना है आपको, कितना से गुना करे बोलिए, 5 से गुना करे समीकरण फर्स्ट में, और समीकरण सेकंड में 7 से। यहाँ लिखना होगा कि सर समीकरण फर्स्ट में 5 से एवं सेकंड में 7 से गुना करने पर। तो देखिए गुना कीजिए तो 5 दिया 15x माइनस 35y और 7 पचे 35, नीचे गुना कीजिए 77x प्लस 7 पचे 35y और बराबर 7 और 7 में गुना किया 49 का हो गया 9 और 8 7 56, 56 और 4 कितना हो गया 60। देख लेना इतना ही आएगा है ना, कैलकुलेशन अपने से भी करना। इकट गया, अब 15 और 77 जोड़ दिए तो कितना आया 2 7 के 8 की 9 हो गया 92, और इधर जोड़े तो 9 और 5 14 का हो गया 4, और यहाँ पे आ गया 3 की 4 644 हो गया है ना, 644। अब x का मान आपको निकालना है, किसका मान, तो x का मान 644/92, 92 से कटता है, कितना मरतबे कटेगा बोलिए, 7 दूनी 7 मरतबे कट सकता है, देख लो 7 मरतबे कट गया। तो x का मान कितना आ गया बाबू 7। अब क्या करना है सर, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में x बराबर 7 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट को कितना है 3x माइनस अब बराबर में, और समीकरण हो गया फर्स्ट में तो 3 और x के जगह पे कितना 7 और माइनस 7y बराबर में 21 माइनस बराबर और माइनस 7y बराबर 7, और उधर चल गया तो -21, और माइनस 7y बराबर 7 में से 21 गया तो -14, माइनस से माइनस हटा दो और y बराबर 14 बटा हो गया 7, और 7 दूनी 14, और y का मान
2। इससे अभी हम लोग क्या सीखे, दो गो इक्वेशन से x और y का मान निकालना सीखे। अभी तक क्या सीखे, x y का मान निकालना सीखे हैं, और अभी जो सीखने जा रहे हैं वो कुछ हट के सीखने जा रहे हैं। ठीक है, अभी कुछ डिफरेंट सीखने जा रहे हैं। डिफरेंट क्या सीखने जा रहे हैं ये देखेंगे हम लोग। ठीक है, डिफरेंट क्या सीखने जा रहे हैं ये चीज हमको देखना है। तो x का मान क्या निकालते थे बाबू, x का मान कोई निकाल के लाते थे और कोई y का मान निकाल के लाते थे। x का मान कितना आया और y का मान 2। अब आपको चेक करना है, जांच करके दिखाना है कि सर हम समीकरण जो बनाए वो गलती बनाए कि सही बनाए। और कल इसी टाइप का प्रश्न आपको आया था कि कोई स्टूडेंट इस समीकरण को हल करके x का मान 7 लाया, y का मान 2 लाया, तो सही है कि गलत है ना। ये मान ली कि इक्वेशन के हल किए, x और y का मान कितना निकाल के लाए हम 7, x का मान 7 y का मान। तो आपको चेक करना है कि जो इक्वेशन के मान निकाल के लाए क्या वो सही है कि गलत है। अब अपने से हम चेक भी कर सकते हैं, इसमें टीचर के कोई हो सकता नहीं, बुक का कोई हो सकता नहीं इसमें, अब आंसर के कोई हो सकता नहीं, क्योंकि आप खुद इसमें मास्टर है। इसको खुद क्या करना है, आपको चेक कर लेना है। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं, 3 और x की जगह पे कितना रखना है 7, फिर कितना -7 और y की जगह पे 2, अब बराबर में कितना लाना है 7। चलिए देखिए 7 और 7 दूनी, अब बराबर में 21 में से 14 गया तो 7 बराबर, दोनों तरफ बराबर हो गया। तो बताइए ई इक्वेशन का ये हल है कि नहीं है। इसका मतलब हम इक्वेशन सही बनाए, सही बनाए ना जी। हो सकता है सर दूसरा इक्वेशन चेक कर लीजिए, कहने वो वाला गलत हो जाए, दूसरा वाला चेक कीजिए, ये वाला कहने गलत हो जाए कि x y का मान इसी का है कि नहीं है। चेक करते हैं, 11x है ना, 11x, x की जगह पे कितना रखना है 7 और प्लस 5 y की जगह पे, अब बराबर लाना कितना है 87 है ना। 11 7 और 5 दूनी 10, अब बराबर में, अब दोनों के जोड़ेंगे तो 87 बराबर 87 हो गया कंप्लीट। आया बात समझ में, 87 बराबर 87। तो इस टाइप से आप किसी भी प्रश्न को चेक कर सकते हो कि हम x y के जो मान निकाले हैं वो सही आया कि गलत आया। सही आया तो भी और गलत आया तो भी, यहीं से आप जांच करके पता भी कर सकते हैं जो हम बना रहे हैं इक्वेशन सही है या गलत है। बात है समझ में सबको। तो ये टाइप का प्रश्न हम लोग सीखे थे। तो हर प्रश्न को आप जांच भी सकते हैं, आप कोई भी प्रश्न के जा सकते हैं। x का मान देखिए यहां भी जांच करके बता देते हैं आपको, यहां भी चेक कर देते हैं। चलिए x का मान कितना है, x माइनस वाई बराबर कितना 3 है, x माइनस वाई बराबर 3 है। चलो देखो x का मान कितना रखना है, x का मान देखिए यहाँ पे कितना निकल के लाए थे 9 और y का मान 6, अब बराबर में 3, 9 में से 6 गए तो 3 बराबर 3। देखिए बराबर होगा कि नहीं। इसका मतलब जो x और y का मान लाए समीकरण फर्स्ट को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, सही नहीं कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, इसलिए यह समीकरण का हल है। इजी बात है, हम किसी भी समीकरण को चेक कर सकते हैं। आया बात सबके समझ में। तो मतलब आप अपने से बना भी सकते हो और अपने से चेक भी कर सकते हो। और एक बार तो क्लासरूम में उतारना ही उतारना है, लेकिन दूसरा बार क्या करना है आपको, घर में अपने से एक एक प्रश्न को बना लेना है। उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आता है तब समझिए कि हम लोग में कुछ गलती रहेगा जिसकी वजह से समझ में नहीं आ रहा स्टूडेंट को। लेकिन आप क्या करें, घर में एक बार प्रयास करना है, ठीक है, घर में एक बार कम से कम जरूर प्रयास करना है। उठा के छोड़ दिया अपना, समझते रहेगा, वो पढ़ लेगा थोड़ा देरी, समझ गया। परेशान करे से बढ़िया तुम सुनते रहो। अब उठा लिया, अब नहीं करेगा दोबारा को, सुन रहा है तो एक बात। कोई फोन करे ज्यादा तवा करे, उठा करके रख दो, ठीक है। हेलो हेलो करेगा फिर समझेगा बिजी है, इसलिए मामला सलट दो, रख दो। हमको तो ज्यादा तबाह करे तो वही काम करते हैं, उठा के रख देते हैं साइड में। हो गया, किसी का दिक्कत यहाँ तक?
तो कल से जो हम लोग प्रश्न देखेंगे 21 से देखेंगे, ठीक है, 21 से 30 तक देखेंगे। कल ज्यादा प्रश्न देखेंगे हम लोग, कल शनिवार है ना, तो कल ज्यादा प्रश्न देखेंगे। कल जो ग्रह गोचर है वो सब खत्म हो जाएगा, समझ गया। कल किसी स्टूडेंट को खड़ा भी कर सकते हैं और पूछ लें कैलकुलेशन, समझ लो कि छड़ी भी टूट सकता है, समझ गया ना। कैलकुलेशन पूछ लिए तो पिटाना उसको तय है। कोशिश कीजिए कि घर से बनाए। हम तो एक एक प्रश्न आपको बता देंगे, हम एक प्रश्न आपसे इजी भी रहेगा ना वो बता देंगे, हार्ड रहेगा वो बता देंगे, लेकिन आपका काम क्या है, उससे ज्यादा मेहनत करना, ठीक है, उससे ज्यादा प्रश्न ढूंढ ढूंढ के बनाना और सब चैप्टर में बराबर ध्यान देना। इन्हें खाली मैथ में ध्यान दे रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट में ध्यान नहीं दे रहे हैं। है बात समझ में सबको? तो क्लास यहीं पे लास्ट करते हैं, क्योंकि समय भी हमको अंदाज से हो गया होगा पूरा। समय से पहले मेरा क्लास खत्म होता है, लेकिन बाद में नहीं होता है, समझ गया। और जो कल क्लास नहीं आए थे वो क्लास हर हालत में देख ही लीजिए, क्योंकि हो सकता है एक एक क्वेश्चन उसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। आता है समझ में? चलिए।